सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hi, I'm Muhammad Imran Nazar Faruqi from Shaheen Shorthand System. In this lecture, we are going to discuss about noun and its types. First of all, we will talk about what is noun and later we will discuss what are the types of noun. Here is the definition of noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर वाज अ वाइज किंग। हेयर अकबर एंड किंग आर nouns. Let us discuss the kinds or the types of a noun. There are 5 kinds of a noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Let us discuss them one by one in a detail. The first type of noun is common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing of same class or kind. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन वो नाउन है जो एक क्लास, चाहे वो चीज़ों की क्लास है, थिंग्स की है या पर्सन्स की है, उसमें कॉमन नेम यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय। अब बॉय पर्सन्स में कोई भी बॉय हो सकता है। थिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं चेयर, तो चेयर कुड बी एनीथिंग। तो एक स्पेसिफिक क्लास में एक नाउन जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से आप मज़ीद समझ सकते हैं, अली इज़ अ गुड बॉय। अली इज़ अ गुड बॉय। अब बॉय जो है इज़ अ कॉमन नाउन है। आई लाइक मैंगोस। अब मैंगोस वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है। एंड ही इज़ इन द ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम हर किसी के घर में होता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। इसको समझने के लिए सबसे जो इजी ट्रिक है वो ये है कि आप इसका कंपैरिजन करें, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। जो नाउन्स कॉमन हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हर जगह पे हो सकती है, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। और जो नाउन जो पर्टिकुलर होते हैं, जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता मोस्टली, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो कॉमन नाउन को समझने के लिए दोज नाउन्स विच आर अवेलेबल एवरीवेयर एंड ईजिली, दे कुड बी नोन एज कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. Proper noun is the name of some particular person or place. इट मीन्स के प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उनका उस पर्सन या उस प्लेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, तो वो पर्टिकुलर होंगे। तो चूँकि वो पर्टिकुलर हैं, स्पेसिफिक हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी ख़ास आदमी या चीज़ का नाम। अली इज़ अ गुड बॉय। अब अली जो है वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे एक बात मज़ीद याद रखिएगा कि अली जो है यहाँ पे हमारी इंग्लिश की ओल्ड बुक्स में और स्पेशली उर्दू की जो पुरानी किताबें थीं, वहाँ पे अली अहमद को हमें बताया जाता था कि ये कॉमन नाउन है, और अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म का बताया जाता था कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश अली इज़ आल्सो आ प्रॉपर नाउन। उसकी रीज़न ये है कि अली जो है वो एक पर्टिकुलर बंदा है। अब जो भी अली होगा वो उसका कोई दूसरा उस तरह का नहीं हो सकता, ठीक है। तो अली नेम तो कोई और रख सकता है, लेकिन वो अली जिसका वो नाम रखा गया है वो उस स्पेसिफिक एरिया में वो एक अली ही होगा। तो इट मीन्स कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो जस्ट नेम होते हैं, वो किसी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो नेम है जैसे अली, अहमद, असगर, तो ये हर बंदे के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। लेकिन आप आदमी, बॉय, मैन, ये आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि वो नाउन्स विच कुड नॉट बी यूज फॉर एवरीवन कुड बी नोन एज प्रॉपर नाउन। एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। लाहौर इज़ अ बिग सिटी। अब लाहौर जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। द अंडस रिवर इज़ द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान।
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाहौर जो है वो पूरी दुनिया में एक ही लाहौर है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अंडस रिवर भी पर्टिकुलर है, पाकिस्तान भी पर्टिकुलर है। नादिया इज़ एन एनर्जेटिक गर्ल। अब उस एरिया में नादिया जो है, नादिया भी एक पर्टिकुलर नाउन है। अप्रैल इज़ माई फेवरेट मंथ। आपको पता है अप्रैल एक ही मंथ है, तो यहाँ पे अप्रैल भी एक प्रॉपर नाउन है। एक और बात याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आ रहे हों, चाहे सेंटर में आ रहे हों या सेंटेंस के एंड पे आ रहे हों, वो हमेशा उनका जो पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताने की कोशिश भी की है। द अंडस रिवर इज़ द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि अंडस जो है उसका आई भी कैपिटल है और पाकिस्तान चूँकि इवन दो के सेंटेंस के एंड पे आ रहा है उसका पी भी कैपिटल है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखें सेंटेंस में, सेंटर में, एंड पे या स्टार्ट में, तो उसके साथ उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा आप कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए जो एक कॉमन और कलेक्टिव नेम रख दिया जाता है उसको कलेक्टिव नेम कहते हैं, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल इज़ हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ द कलेक्टिव नाउन। The name of a number of person or thing taken together and spoken of as one whole। इसका मतलब ये है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग के लिए जो एक कलेक्टिव नेम रख दिया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जरी, फैमिली, नेशन। अब हम इनको अगर फर्दर एलेबोरेट करें तो हम देख सकते हैं कि क्राउड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, मॉब भी ग्रुप ऑफ पीपल है, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर है, फ्लॉक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, हर्ड भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि जब एक ग्रुप या एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए एक नाम रख दिया जाए, एक नाउन, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। Further example are here. There is a crowd in the street. अब whenever we talk about crowd, everybody could understand what is meant by crowd. Crowd is meant by a collection of people. तो वो नाउन जो अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, और वो ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जी, द फ्लीट सेल्स आउट ऑफ पोर्ट। अब फ्लीट जो है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स है ना। तो इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नाउन यूज़ किया जाता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो मोस्टली सिंगुलर होता है। फॉर एग्जांपल, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग, आवर क्लास इज़ प्लेइंग एंड द मॉब वाज वायलेंट, जरी गिव्स हिज वर्डिक्ट। अब एक बात याद रखिए कि इवन दो के फ्लॉक, क्लास, मॉब, जरी जो हैं ये कलेक्टिव नाउन है और इनमें कलेक्शन ऑफ थिंग्स और कलेक्शन ऑफ पीपल आ रहे हैं, लेकिन जब ये वाले नाउन यूज़ होंगे यानी एज ए कलेक्टिव नाउन यूज़ होंगे तो इनके साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कलेक्टिव नाउन के साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। Let us discuss material noun. As you know that material nouns are the name of material are substances out of which things are made. For example, gold, iron, silver. Material nouns वो nouns होते हैं जिनसे आगे further things या चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। For example, gold से आप rings बना सकते हैं और any other kinds of ornaments जो है वो आप बना सकते हैं। आयरन जो है, आयरन से आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स बनती हैं, जैसे आपके कार्स, व्हीकल्स एंड गेट्स वगैरह, जो कुछ भी आप लॉट्स ऑफ थिंग्स कुड बी मेड बाय आयरन। इसी तरह सिल्वर से आप कॉइन्स बना सकते हैं और भी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हैं वो बन सकती हैं। तो दोज नाउन विद द हेल्प दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वी कैन मेक फर्दर थिंग्स कुड बी नोन एज मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स जो होते हैं
उनकी ये बात याद रखिएगा कि वो एक अलॉय टाइप होते हैं, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरी सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि मटेरियल नाउन आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड भी हो सकते हैं। ये जो इसमें एग्जांपल मैंने नीचे बताई हुई है, द नाउन इज़ स्पेशली कॉल्ड एज मटेरियल बिकॉज नाउन इन दिस क्लास आर ऑलमोस्ट मटेरियल लाइक क्लॉथ, air, metal, gold, salt, iron, and so on. So those things which could be converted into another useful things could be known as material noun. ये एक ऐसी मादी चीज़ों के नाम होते हैं जिनसे दूसरी अशिया तैयार होती हैं। कैल्शियम इज़ अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ। आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यूज़ फाइबर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट में पॉइंट आउट की है, नोट ऐसे मटेरियल नाउन्स के आगे हमेशा ए और एन जो है वो नहीं लगाए जाते और ना ही ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यानी मटेरियल नाउन के साथ, चूँकि मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन, वी कुडंट काउंट देम। आपको पता है कि हम आ कैल्शियम एन कैल्शियम नहीं कह सकते, और इसी तरह मिल्क के साथ हम कभी भी एक मिल्क दो मिल्क तो नहीं कहते ना। तो सिमिलरली मोस्टली जो आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। चूँकि काउंटेबल होते हैं तो उनके साथ हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते। जी नेक्स्ट नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Some students feel difficult to understand what is abstract noun, but I think it's very easy. Abstract noun can be defined as noun denoting an idea, quality or state rather than a concrete object. Abstract noun को समझने का एक very easy trick है कि a noun which could not be perceived by using our five senses. वो नाउन जिनको हम अपनी 5 सेंसेस की मदद से जज नहीं कर सकते, यानी ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। यानी जो भी हमारी 5 सेंसेस हैं उनकी मदद से हम एक नाउन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो वाला नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब वो वाला नाउन क्या होगा? वो या तो हमारा आइडिया होगा, या थॉट्स होगा, या वो किसी चीज़ की कोई क्वालिटी खूबी को बता रहा होगा जिसके बारे में हम एक कंसेप्ट रखते हैं, लेकिन वो रियल में कंक्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। कंक्रीट फॉर्म के मसलन सॉलिड फॉर्म में हमें वो देखने को नहीं मिलती। तो इट मीन्स कि दोज नाउन्स विच आर नॉट एग्जिस्ट इन कंक्रीट फॉर्म कुड बी नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल लव, फ्रीडम, हेट, मूवमेंट, these are the nouns which could not be perceived by using our 5 senses. किसी ने आज तक फ्रीडम को देखा नहीं है, ना सुना है, ठीक है। इसी तरह लव जो है वो भी हमने कभी उसको एक सॉलिड फॉर्म में या किसी कंक्रीट फॉर्म में हमने उसको नहीं देखा। तो वो वाले नाउन्स जिनको हम सॉलिड फॉर्म में नहीं देख सकते, कंक्रीट फॉर्म में नहीं देख सकते, वो वाले नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटीज़, स्टेट और एक्शन। क्वालिटीज़ में आपका काइंडनेस, हार्डनेस, ऑनेस्टी, क्रुएलिटी, विर्च्यू, these are the names of abstract noun which could be defined as qualities. And next is poverty, slavery, illness. These are the nouns which are described as a state. Theft, movement, judgment, these are abstract noun which could be known as action. I hope that you have understand it, but लास्ट में ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि these are the only thoughts और idea. जब तक आप इन थाट्स और इन आइडियाज़ को अपनी राइटिंग में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये याद नहीं होने वाले। तो उसके लिए मैंने अलग से एक्सरसाइजेस डिज़ाइन किए हैं, अलग से नोट्स डिज़ाइन किए हैं
तो वो वाले नोट्स जो हैं उनको ज़रूर हल कीजिएगा। उसको लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे वो नोट्स मंगवा भी सकते हैं। आई होप कि आफ्टर डूइंग दोज एक्सरसाइजेज you will be able to understand these concepts more betterly and might be used in your writing also.